याद रखें, राइट हैंड में हमेशा कोल्ड वाटर होता है और लेफ्ट हैंड में हॉट वाटर होता है। ये जो इसका पॉइंट है ये है इसके एल बेंड के लिए, जो कि हेड शावर में जाता है। और ये है इसका लेफ़्ट और राइट मिक्सर है। ये इसको हम नल के अंदर यानी कि स्पाउट में भी यूज़ कर सकते हैं मिक्सअप करके, और यही से हम जो है वो हेड शावर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अब साइड में करते हैं। अब बात आती है इस चीज़ की। तो ये दोस्तों एक कटोरी है। जब भी हमारे नॉर्मल भाषा में इसे कटोरी कहते हैं, लेकिन अगर आपको मार्केट से ये परचेज़ करना है तो इसको हम सिपी कैप के नाम से भी जानते हैं। दुकानदार से आप कहेंगे कि हमें सिपी कैप दीजिए एल बैंड मिक्सर की, तो वो आपको इस आकार की इससे मिलती जुलती सिपी कैप आपको दे देगा। एक्चुअल में इसका काम क्या है, जब भी हम ब्रास एल्बो लगाते हैं तो उसके बाहर जो टाइल्स की कटिंग होती है उस कटिंग को ये कवर करने के लिए काम में लिया जाता है। इसीलिए इसका यूज़ इसके साथ करते हैं। दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। अब इसका उपयोग कैसे होता है, ये जो लेग्स हैं, ये जो लेग हैं, ये हमारे उस पॉइंट में लगती है जिसमें ब्रास एल्बो हमारा छोड़ा हुआ रहता है। उसके अंदर ये वाली फिटिंग्स जो है लगती है। ये 1/2 इंची में आता है और इसके थ्रेड इतने लंबे इसलिए दिए हुए हैं कि आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग आप इसको कट भी कर सकते हैं। ये लगने के बाद में इसके ऊपर ये सीपी कैप लगता है, जिससे उस छेद को आप कवर कर सकते हैं और इस लेग को भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद में मिक्सर का ये वाला हिस्सा लगता है जैसे, लेकिन जैसे ही इसको लगाओगे इन दोनों के बीच में ये रबड़ का एक जो वॉशर है ये लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना पाइप जो है हमारा लीकेज होने लग जाएगा। इसमें से मिक्सर में से यहाँ से पानी टपकने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं एल बैंड की। तो ये एक चक है जो यहाँ पे लगता है इसके ऊपर वाले पॉइंट पर, जो कि 1.25 इंची में आता है। अब इस एल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये वाशर निकालना पड़ता है और इस चक को ऐसे डालना पड़ता है। डालने के बाद वापस से वाशर को ऐसे फिट करना पड़ेगा। अब इस वाशर को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इस छेद के अंदर रख के और फिर इस चक को टाइट करते हैं। तो जब भी हम इस चक को टाइट करते हैं, वाशर क्या है ये टेपर में है तो ये अंदर घुसने की उसमें कोशिश करेगा और ये एकदम से टाइट हो जाएगा, यानी कि इसकी जो है सील पैक हो जाएगी, जिस वजह से ये लीकेज नहीं करेगा। और ऊपर वाला हिस्सा है वो जाके अपने हेड शावर वाले ब्रास में अटैच हो जाएगा। उसमें अटैच करने के लिए हमें ये निप्पल सबसे पहले लगानी होगी। ये 1/2 इंच वाला थ्रेड जो है ये ब्रास एल्बो में लगेगा और 1.25 इंची वाला थ्रेड जो है वो इसके साथ में लग के, और ऐसा एक चकनट और है उसको भी हम इस साइड में लगाना पड़ेगा। इस तरह से लगा के इसके अंदर उसको अटैच करके और फिर ये लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं, सभी की मेरे पास कंप्लेंट भी आती है कि सर हमें साइज़ क्या रखना चाहिए, फ्लोर से इसकी हाइट क्या रखनी चाहिए, हेड शावर की हाइट क्या रखनी चाहिए। वो सबसे ज़रूरी बात है जो मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपके समझ आ पाएगा। हो सकता है वीडियो लंबी बने, लेकिन आप समझिए उसको। अब ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने मार्का किया हुआ है, जो ये है कोल्ड वाटर, ये है हॉट वाटर। राइट साइड में कोल्ड वाटर और लेफ़्ट साइड में हॉट वाटर। ऊपर वाला जो है ये एल बैंड जिसमें लगेगा हॉट एंड कोल्ड, जो हेड शावर के लिए जाता है उसका पॉइंट है। मान लीजिए ये वो पॉइंट है जो आपके बाथरूम में आप लगाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिक्सर को या फिर इसके जैसे जो भी मिक्सर हैं उनको सेट करने के लिए हॉट वाटर से कोल्ड वाटर तक की दूरी कितनी रहनी चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। आप ये सेंटर पॉइंट यहाँ से बनाया हुआ है, जो प्लस का निशान देख रहे हैं ये सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है। बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं इस धार से मार्का करते हैं, ये गलत होता है। इस सेंटर से इसको करना चाहिए। इसका जो सेंटर होता है वो यहाँ होता है एकदम सेंटर में, उस सेंटर से मार्का करना चाहिए, तभी परफेक्ट मार्किंग हो पाती है। यहाँ से या फिर यहाँ से ना करें, बहुत बड़ी गलती होती है प्लम्बर अगर ये सब करते हैं, क्योंकि मार्केट में जो भी मिक्सर डाइवर्टर जो भी आते हैं वो सेंटर पॉइंट के मार्किंग से ही बन के आते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्रास थ्रेड एल्बो था, ये ब्रास थ्रेड एल्बो थे, ऊपर वाला भी है। ये गर्म पानी के लिए जो गीज़र से लाइन आई हुई है अपनी, इसको मैं इनलेट गीज़र से कर देता हूँ और इस लाइन को मैं इनलेट कर देता हूँ।
ठंडे पानी से। अब ये जो है ये ऊपर चला गया गर्म और ठंडे में, यह है हेड शावर। तो समझने वाली बात इसमें इतनी सी ये आ गई कि इस सेंटर से इस सेंटर की दूरी कितनी रखी जाए। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ से आपको मार्का देता हूँ इस सेंटर तक का, तो मैं इसमें 2 साइज़ आपको देता हूँ जो कि परफेक्ट साइज़ है। उसमें अगर आप काम करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वो जो साइज़ है वो ये है 6 इंची से लेकर और आप 8 इंची तक इसको दे सकते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड साइज़ चाहिए तो वो स्टैंडर्ड साइज़ है 7 इंची। ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं। 6 इंची से लेके 8 इंची तक इसको सेंटर छोड़ सकते हैं और स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो है 7 इंची। कई बार क्या होता है 6 इंची आप छोड़ते हो, लेकिन हो सकता है प्लास्टर करते वक्त कारीगर से वो पाइप आगे पीछे हो जाता है तो सेंटर आउट हो जाता है। कोई बड़ी इश्यू नहीं है, बस ध्यान इतना रखें ये जो ब्रास एल्बो लगा था उसके थ्रेड बिल्कुल सीधे रहें। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ जो आपके परफेक्ट उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग उसमें काम करेगा। बहुत अच्छा आइडिया है जो हम रेगुलरली यूज़ लेते हैं, वो सब मैं बताऊँगा। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी 6 से 8 इंच तक आप रख सकते हैं बिना कोई सोच के। अगर आपको जो स्टैंडर्ड साइज रखनी है वो है 7 इंची। अब इन दोनों की तो सेंटर से सेंटर हमने रख ली। अब बात आती है हेड शावर वाले की, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार गलती होती है। तो वो गलती क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले जैसे कि आपको मैं शावर दिखा देता हूँ, मैंने 6 से 8 वाली क्यों कहा। अगर हम इस दूरी को नापते हैं, इससे सेंटर को नापते हैं, मैं यहाँ 1 फीट से नाप रहा हूँ। अगर सेंटर से सेंटर को नाप लेते हैं तो यहाँ पे ये 7 इंच आता है। अगर मैं स्टार्टिंग से नापूँ तो ये देखिए, ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया ये वाला पॉइंट, और ये आया है अपना 7 इंच ये वाला पॉइंट। तो इसकी दूरी है 7 इंच सेंटर टू सेंटर। अब हमारी इसमें लेग लगती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने ये लेग लगा दी और लेग को हमने बाहर की साइड में दोनों तरफ निकाला है। अगर हम लेग की चौड़ाई नापते हैं तो ये सेंटर पॉइंट यहाँ से हमने लिया और इस लेग का सेंटर पॉइंट जो है वो 8.25 से थोड़ा ज़्यादा इंच आता है, यानी 9 पूरा नहीं आता। इसलिए हम इसे मिनिमम टू मिनिमम 8 इंच रख सकते हैं, क्योंकि ये लेग जो है एडजस्टेबल होती हैं। और अगर हम मैक्सिमम इसको 8 इंच रख सकते हैं। और अगर हम मिनिमम देखें तो ये लेग जो है अंदर की तरफ अगर हम कर देते हैं तो इसमें मिनिमम साइज़ जो हमारा रहेगा वो साइज़ रहेगा, इस लेग का तो आता है 5.5 इंच। देख लीजिए यहाँ सेंटर से हमने किया और ये 5.5 इंच का मार्का जो है ये यहाँ तक, मेरा अंगूठा जहाँ पे रखा हुआ है ये यहाँ तक आता है। तो 5.5 इंच इस लेग का अंदर की साइड में आता है, लेकिन हमने इसको आधा इंच एक्स्ट्रा समझा है तो 6 इंच। तो आप समझ गए होंगे 6 से 8 इंच हमने क्यों बताया, क्योंकि कोई भी लेग एडजस्ट हो जाती है। और जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड रहेगा इस दिशा के अंदर 7 इंची में। 7 इंची में जो स्टैंडर्ड साइज रहेगी वो इस तरह से रहेगी। इस पोजीशन में जब डाइवर्टर लगता है तब 7 इंची उसकी स्टैंडर्ड साइज होती है। अगर आप 7 इंची से कम रख देते हैं आधा इंच तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आधा इंच अगर ज़्यादा रख देते हैं तो उसमें भी कोई परेशानी आपको नहीं रहेगी। ये तो बात होगी लेग्स की। अब अगर हम बात करें ऊपर जो हेड शावर लगाना है उसके बारे में, तो उसको मैं ज़रा समझा देता हूँ। अब जैसा कि मिक्सर आप देख पा रहे हैं हमने इसका एल जो है वो जोड़ दिया। अब बहुत से लोग हैं जो इस तरह से इसका मार्किंग करते हैं, इस लेग से इस लेग तक और इस लेग से इस लेग तक। सब सोचते हैं कि मेजर स्टैंडर्ड जो है वो 6 इंच इन दोनों का रहता है और 7 इंच उस ब्रास से और इस ब्रास तक का और इस ब्रास से इस ब्रास तक का 7 इंच रहता है। तो उनका थोड़ा सा जो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपने ये थोड़ा सा इसमें सेट ये कर दिया। अब मान लीजिए इन दोनों की दूरी जो है 6 इंच है। सपोज देन मैं इसको 6 इंच पे पहले एडजस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको कर दिया। अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो ये मैं यहाँ से सेंटर ले रहा हूँ और उसका सेंटर जो है ये यहाँ पे 6 इंची आ रहा है। ये हो गया 6 इंच जो वो लोग स्टैंडर्ड साइज़ लेते हैं। फिर यहाँ से वो 7 इंच ऐसे नापते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, 7 इंच ऐसे नाप लेते हैं। तो 7 इंच और 6 इंच उनका साइज़ सही है, लेकिन मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा
कि 6 और 7 इंच जिस टाइम वो रख लेते हैं, सपोज देन आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का 7 इंच रख लिया, लेकिन ये 6 इंची जब होता है, अगर आपकी ये लेग नीचे की तरफ लगती हैं तो ये पाइप कट करना पड़ता है। लेग नीचे की तरफ का मतलब अब ये इनका साइज़ ऊपर है एल बैंड की तरफ, लेकिन जब ये स्पाउट की तरफ 6 इंच इसको एडजस्ट करते हैं तो ये हाइट ऊपर चली जाती है। देख लीजिए, अब ये देखिए 9 इंच आ गई यहाँ पे, ये 9 इंच आ रही है। पहले हम इस सेंटर से यहाँ से नाप रहे हैं और मेरा ये हाथ है जो मैं यहाँ पे मार्किंग पे रख लेता हूँ। तो ये देखिए, आपको अगर दिख पा रहा है क्योंकि इंची टेप थोड़ा सा पुराना हो गया, ये 9 इंच आ गया। तो जो लोग 7 इंची मेज़रमेंट रखते थे, अगर उनकी लेग वो नीचे कर देते हैं तो उनके 9 इंच इसकी दूरी बढ़ जाती है। लेकिन मैं उनको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ हर एक कारण से, अगर वो इन दोनों टर्मिनल का, अगर वो इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट बराबर कर लें, बराबर करने का मतलब इन दोनों में प्लग लगा लें, प्लग लगाने के बाद ऊपर कोई भी लेवल पट्टी रखेंगे तो वो जो उनका लेवल है सेंटर से, वो एकदम परफेक्ट लेवल आएगा। इस पॉइंट से अगर आप यहाँ तक 7 इंच लेते हैं, जैसे यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये 7 इंच आपने ले लिया यहाँ तक, तो आप इनमें से कोई भी साइज़ ले लें, 6 इंच ले लें, 8 इंच ले लें, चाहे 7 इंच ले लें, वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएगा। दिखाना चाहूँगा, अगर इस पॉइंट से और इस लेवल वाले सेंटर पॉइंट तक अपन लेते हैं इस दूरी को, तो वो 7 इंच अगर आप ले लेते हो, 6 इंच वाले इस दूरी को, 8 इंच वाले इस दूरी को और 7 इंच वाले इस दूरी को, वो आराम से एडजस्ट कर लेगा। आपको जो है पाइप काटना नहीं पड़ेगा क्योंकि लेग्स अपनी उसी डायरेक्शन में मूव इट होंगी। अब बात आती है कि हम इस डाइवर्टर को, इस मिक्सर को हम कितनी हाइट पर लगाएं। तो वो हाइट ये है, इस सेंटर पॉइंट से फ्लोर का जो पॉइंट रहता है अपना, जैसे फ्लोर है वो 42 इंचेज से 42 इंच से 46 इंच तक उसको हम लगा सकते हैं इस सेंटर पॉइंट को। और अगर हम बात करें हेड शावर की, जो कि हेड शावर हमारा ऊपर जिसमें शावर लगता है, फ्लोर से 80 to 84 इंच, यानी तकरीबन 7 फीट या फिर 6.5 फीट से ऊपर उसको लगाना पड़ता है। क्योंकि एक इंसान की जो हाइट होती है वो 6 फीट 72 इंचेस हम मान के चलते हैं, लेकिन उससे ऊपर हमें लगाना पड़ता है ताकि जब भी शावर से पानी निकले उसका फ्लो जो है ऐसे तिरछा जाए। मान लीजिए, अगर मैं आपको समझाऊं, ये फ्लोर है, ये एक इंसान खड़ा है नहाने के लिए, उसका शावर अगर हम 6 फीट पे ही देते हैं तो वो अपने हाथ जब ऊपर ले जाता है बाल पे साबुन लगाने के लिए, तब वो साबुन से उस हाथ से उसका शावर टकराता है, और दूसरा उनका पानी जो है डायरेक्ट सर पे ही गिरता है, बॉडी के कोई पार्ट पे नहीं गिरेगा। लेकिन यही शावर अगर हम 7 फीट की हाइट पे लगाते हैं तो उसकी पूरी बॉडी पे जो है शावर का पानी जाता है और हाथ भी उसका टकराता नहीं है जब वो साबुन यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इस हाइट को फ्लोर हाइट से हम जो है 80 इंच से 84 इंच, यानी 6 फुट से 6.5 फुट पौने 7 फीट के करीब ये ऊपर वाला लेंगे और नीचे वाला जो है 7 फीट हाइट लेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें। मानता हूँ वीडियो लंबा चला गया, लेकिन सर समझने के लिए लंबा होना भी ज़रूरी होता है वीडियो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप हमें लाइक ज़रूर करें।